बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग। तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में भोग। इन चारों का या में भोग। तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में भोग। प्राणों के आधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कलश हिंदुस्तानी में सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण जागनी का चल रहा है, क्योंकि सुंदर साथ जी पर आत्म तो इकट्ठे ही उठेगी, इकट्ठे ही धामधनी के सुख लेगी। लेकिन आत्म की जागृति बहुत जरूरी है। और अब ये कह रहे हैं कि तीन लीला चौथी घर की। तीन लीला तो सपने की कह दी, और जो चौथी लीला जागनी की है वो भी कहाँ की है? घर की। ये इस घर की ना तो बात हो रही है, ना इन तनों की बात। हम ये सोचें कि ये हमारा तन, जो ये जीव तन लेके बैठे हैं सब सुंदर साथ, उसके घर की बात है या उसके नाम की बात है, कोई इसकी बात नहीं है। परम धाम के अंदर हम धाम धनी के साथ अपने घर में, अकेले राज्य का घर नहीं है, राज्य श्यामा जो रूम तीनों का मिलके अपना है, उस घर की राज्य महाराज आज याद दिलाना चाहते हैं। क्योंकि तीन लीलाओं में, सपने की लीला में कहीं पर भी हमें धामधनी के स्वरूप की पहचान नहीं हुई, ना श्यामा जी के स्वरूप की पहचान हुई, ना हमें अपने स्वरूप की पहचान हुई। इसलिए अब पांचवें दिन की लीला में हमें धामधनी उन यादों को याद दिलाना चाहते हैं जो हम इस झूठी जीमी में आके भूल गए हैं। ए सुख बिसरे धनिये के, बड़े ध्यान से चौपाइयां समझेंगे, और अपना ध्यान यहां से हटना नहीं चाहिए। आज धनी के तरफ ही ध्यान रहे, उनकी नजर से नजर मिला के बैठिए मूल मिलाप। ए सुख बिसरे धनिये के, इन सुपन भूम में आए। परम धाम के सारे सुख इस सपने की भूम में आकर के हम भूल चुके हैं। सो फेर फेर याद देते हैं, जो गया तुम्हें बिसराए। फिर 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 फिर, क्या मतलब फेर फेर? बार बार इन शब्दों को हमें याद दिलाया जा रहा है। अभी हम वाणी गायन सुन रहे थे, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए मगज मायने पाइए तब।
हम जो भी किताब उठाएंगे उसमें बार बार हमें याद दिलाया जा रहा है। क्यों? उस घर की याद दिलाई जा रही है जो हम यहाँ पर आकर के बिल्कुल भूल गए हैं, और धनी के याद कराने पर भी उन बातों को याद नहीं कर रहे। हम कहेंगे हम तो कर रहे हैं, तो फिर इश्क क्यों नहीं आया? अगर हम याद कर रहे हैं, धनी के स्वरूप की पहचान हो गई है, तो इश्क क्यों नहीं आ रहा? इश्क आ रहा है तो अरस परस की लीला को हम समझ क्यों नहीं रहे? अरस परस की लीला का क्या मतलब है? वहां पर एक ही राज्य महाराज की लीला है, दूसरे की नहीं है। जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई, रूहे तो वो राज्य, श्यामा जी है तो वो राज्य। तभी सागर ग्रंथ के अंदर जाके घर पढ़िए, हक देखत हक को, राज्य को हंसी आगे, मैं अपने को ही खेल दिखा रहा हूं, क्योंकि सामने कौन बैठा है? ए रूहो तुम मेरे तन हो। और यहां आके हम उन सब बातों को भूल गए हैं। इश्क जिन विद उपजे। अब राज्य कह रहे हैं भाई मैं तरीका तो बना रहा हूं कि तुम्हारे अंदर इश्क किस तरह से उपजे। मैं सोई देऊं जिनस, मैं तरीके तो अपना रहा हूं कि तुम्हारे अंदर हर तरह से इश्क आ जाए। तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लागो रस। किसका रस? घर का रस, घर का स्वाद, घर की लीलाएं, एक एक चीज हमारे हृदय में उतरनी शुरू हो जाए। परम धाम की सुंदर साची फिर कह रहे कीजे याद मिलाप धनी को और सखियों के सने। अब इश्क कब आएगा? जब हम उस धनी को याद करें, उनके मिलन को, उनकी लीलाओं को, और जो सखियां हैं उनके सने को याद करें। अभी तो हमें सने, मोह, जो कुछ भी है सुंदर साथ जी, वो यहाँ के तनों से है। चाहे मैं हूं, मैं और किसी की बात क्यों कहूं। इंद्रावती जी ने हर एक बात अपने ऊपर घटाई है बड़े प्यार से, कि ताकि सामने सुंदर साथ को किसी को बुरा ना। इसलिए कहते हैं धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को। उनको क्या अपने तन को धिकारने की जरूरत थी? जितनी रहनी इंद्रावती जी ने करके दिखाई, आज क्या हमारे में वो है रहनी? लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सारी लानत अपने तन पे ली, ताकि प्रेम से भी सुंदर साथ को हर एक बात समझ आ जाए। परम धाम की बात, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। रात दिन हम प्रेम में हैं, क्योंकि वहां निद्रा तो है। अगर सुबह 4:30 बजे भी हम बालाजी को पाट घाट पे झीलना करने के लिए ला रहे हैं, तो उस समय रात ही होती है 4:30। पूरा दिन तो नहीं निकलता सुंदर साथ जी। उस समय चंद्रमा नीचे आ जाता है। चंद चाल मंद थई जो सुनंद थकत रही, देख थयो उदास रही। उदास हो जाता कि इतने आनंद और प्रेम की लीला में मगन है रूहें। कीजिए याद उस घड़ी को, उन बातों को जो मूल सब। बड़े ध्यान से ये चौपाई सुनना, जो धनी कह रहे हैं, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म।
जो हमारे असली तन है, जो मूल स्वरूप है, उनको क्या कहते हैं? पर आत्म, असली तन। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। अच्छा सुंदर साथ जी, एक बात बताओ, नाराज मत होना। जब हम यहाँ पर नहीं आए थे, परम धाम में धामधनी के साथ हमारी सारी लीला चलती थी। उस समय क्या कोई नाम था या कोई सतगुरु था? परम धाम में कोई नहीं था ना। कौन था? सिर्फ राजी महाराज थे और हम रूहें थी। आज जितने भी परमहंस हुए हैं, उनके अंदर बोल कौन? उसको पकड़ लो। जितने भी आज तक परमहंस हुए, उनके अंदर बोला कौन? सरकार साहब की बात को याद करो। भले तुम देखो आकार को, देखते रहो, कोई बात नहीं, उसको इज्जत भी दो। हर तरह से जो आप कर रहे हो करो, कोई मना नहीं है। पर लिखा है, पर देखो अंदर का तेज। वो तेज देने वाला कौन है? हम उसको नहीं पहचानते। हम क्या कहते हैं? मूल को हम नहीं जानते भाई। और हमारा संबंध किसका है? हमारा संबंध किस से है? आत्म का। बताइए। मार्फत की बात है। माथे ले से तेने कहूं चो, बीजा मा कर जो दुख, तमें तुम्हारी माया मां सहजे खोजे सुख। क्योंकि हमारी आत्म जागृत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम तन को तो पकड़े, कोई गलत नहीं है, हमारे सतगुरु हैं, लेकिन उनके अंदर बोल कौन? जिस दिन ये समझ आएगी तब हम मूल को पकड़े। अभी तक हम पूरी मैंने तो भाई उनसे ये चीज ली, मैंने तो हम उनको कैसे इस चीज को छोड़ सकते हैं? उनके अंदर कौन बोला? जिसने कहा ए मूल मिलावा अपना। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि विराज। ये कौन बोला? फिर कह रहे निस दिन रंग मोहलन में। निस दिन, दिन रात याद करो, परमधाम में क्या कर रहे थे? निस दिन रंग मोहलन में संग समाजी श्याम, याद करो सुख सब अंगों, जो करते आठों जाम। आठों जाम अर्थ सबको पता। वहां की निद्रा है नहीं, वहां फरमोशी है नहीं। ये तो एक ख्याल दिखाया। एक ख्याल ही बस ख्वाब है, जो दिखाया रूह को आपने। उठते बैठते चलते, सुपन सुवक्त जागृत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब विध इत। ए बल जब तुमने किया। ए बल, कौन सा बल? उठते बैठते चलते बिरहा, उठते बैठते चलते एक धनी की याद। जिंदगी का मेन मकसद ही एक धनी को पाना आज हमारा होना चाहिए। और कोई मकसद ही नहीं है इस ब्रह्मांड में हमारा। हम किस लिए आए यहाँ पर? एक मकसद मूल मिलावे वाले को पाने के लिए होना चाहिए। ए बल जब तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यो हुआ, तब सुख देव। तब लिखा है तब 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 तब।
वाणी की चौपाइयां, जो भी बात होगी वाणी से होगी, या सरकार साहब के मुखारविंद की बात होगी। जिन्होंने भेद खोले, धामधनी ने खुलाए ना उनके अंदर बैठ के, उनके तन ने तो नहीं खोले, उनके जीव ने नहीं खोले, उनकी आत्म ने नहीं खोले, धामधनी ने उनके अंदर खोले। तभी उन्होंने कहा भले तुम देखो आकार को, पर देखो अंदर। बोल कौन? बोलने वाले की आवाज को पहचाना, वो काम है, और वही तो जागृत है। बाकी तो अगर आज राज्य किसी के अंदर बोले, चरण सिंह जी के अंदर बोले, ABC वर्षा है, किसी का भी नाम ले लो, किसी के अंदर बोल रहे हैं, तो राज्य ही तो जागृत है, हम तो सब परमोशी में है। तो उसको मूल को, और उसी का ही प्रकरण है ना सनमंद मूल को। ये तो उनका सनमंद इस तन को एक पल छोड़े होना चाहिए। सुंदर साची बड़ी गहरी मार्फत की बात को हमने अपने हृदय में उतारना है, तब ये मेरा फेरा सफल होगा। सुंदर साजी यही अपनी जागनी, जागनी कहते किसको है? वाणी से चलिए ना, किसको जागनी कहते हैं? यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। निज का क्या मतलब है? अखंड। उसी को जागने के ईशक आवे यही सो, और यही सो हुई सन्मुख, इसी से ईशक आएगा, और इसी से हम धाम धनी के सुंदर सा दिन भर रहा कर। तभी कह दिया तुमको ईशक उपजामने, करूं सो अब उपाय। क्यों आत्म जागृत नहीं हो रही? जब तक अंदर इश्क नहीं आया, आएगा नहीं, नहीं होगी। अभी हम एक कीर्तन और सुन रहे हैं, ऐसा आवत दिल हुक्मे, ये प्रेरी जी ने गाया है, और पहले वाला भाव विशाल बत्रा जी ने गाया। ऐसा आवत दिल हुक्मे, यो इश्के आत्म खड़ी होए, हक सूरत जब दिल में चुभे, तब रूह जागी जाने सोए। आज रांची का स्वरूप हमारे दिल में चुभ गया। राज्य का जो बेसुर है, होठों पे अधरों से जब छूटता है उनको, तो वो हमारे पर आत्म को देख के मुस्कुराता है। क्या इसका सुख लिया हमने यहाँ आके? जब तक कलेजे में चोट नहीं लगेगी परम धाम की उन लीलाओं को, इसलिए वो कह रहे हैं फेर फेर सुरता साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कचूरी, खुल जाते निच नैन। इश्क धनी को आप ही यही याद के माहे, याद करते करते हमें धनी का इश्क आएगा। हम अगर याद नहीं करेंगे परम धाम की लीलाओं को, जो हम धनी के साथ हमारे असली तन करते थे, इश्क जोश सुख धनी बिना और पैदा कहू नाही, पूरे ब्रह्मांड में चले। इश्क जोश रांची के बिना हमारे अंदर सुंदर साथ जी आ ही नहीं सकता। इसलिए क्या कह रहे हैं? ताथे पल पल में ढिग होइए। किसकी ढिग होना है पल पल? हम तो आए ढिग ढिग पल पल परिवार वालों के ऊपर है। चलो वो भी तारतम्य लिए हैं, किसी बात को हम काट, लेकिन हमारा कबीला 12,000 का है। हमारा सुभान अक्षरातीत मूल मिले वाला श्री राज है। पल पल डिगोइए,
सुख लीजिए जोश इशक, त्यों त्यों देह दुख उड़सी, संग तज मुनाफक। देह के दुख उड़ जाए। अगर हम पल पल किसके डिगोएंगे, धनी के, तो देह के दुख भी उड़ जाएंगे। जो लो इशक ना आइया। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई, ध्यान से। राजी कह रहे हैं आलस करके मत बैठो मेरी रूहो, आलस त्याग दो। सूता होए सो जागे, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो। यो पांव आगू भरिए सोए, यूं तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़। सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड। इसलिए जितना मिल जाए उस पे संतुष्ट होके नहीं बैठ जाना, और आगे कोशिश करनी है। जो लो इश्क न आया, तो लो करें उपाय। तब तक उपाय करते रहो जब तक तुम्हारे अंदर इश्क नहीं आए। यूं ही इश्क जोश आवसी, पल में देसी पट हो गए, और पता भी नहीं चलेगा कब इश्क आ गया। लेकिन कहते हैं उपाय करते लगे रहो, फिर बार बार, क्योंकि इस वाणी के अंदर सब कुछ है। निमक नेमक में निरखिए। सुंदर साज हर पल सुरता धनी के सामने रख के उनको निरखते। निमक नेमक में निरखिए, पट ना दीजे पल ल्याए। छेटी खिन ना पड़ सके, तब इशक जोश अंग आए। जब हमारी सुरता पल भर के लिए भी दूर नहीं होगी सुंदर साक्षी, फिर हमारे रोम रोम में इशक आ जाएगा। बैठे मूल मेले में नहीं, हम बैठे कहाँ हैं? मूल मेले में। कहा मूल मेला है हमारा? मूल मिलावा, वहां हम बैठे हैं। आगू अंग लगाए, धनी के आगे अंग सो अंग जोड़ के बैठिया अंग लगाए। अंग इशक की अनुभवी तुम क्यों ना देखो चित्त में आए। आज इस बात का तुम चित्त दे के दिल से विचार क्यों नहीं करते। हे मेरे सुंदर साजी, जिन जानो ढील शकी, जब रस आयो अंतस्करण। जब परम धाम का ऐसा आनंद मिलेगा ना, फिर इशक के आने में देर नहीं लगेगी। सब तब सुख पाइए धाम के, निश दिन रंग रमन। फिर हर पल रंग रमन करो सुंदर साथी। एक एक बात को फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर सूरत सिनगार। देखिए क्या कह रहे हैं, वाणी की चौपाई है ना। फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर स्वरूप सिनगार। नए नए सिनगार कराओ। तभी तो कह दिया मैं कहता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। मैं कितना वर्णन करूं। मामती जी कह रही हैं आपके भी तो धनी लगते हैं भाई, तुम चितवन करके क्यों नहीं राज्य से और बात करते। फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनुहार उनको रिझाओ। राज्य आपको रिझा रहे हैं, आप उनको हर पल रिझाते जाओ। एक पल के लिए भी उनसे क्यों पीछे हट रहे हो। अंदर धनी के देखिए, एक चित रस रीत, एक रस हो ये शख्स चले प्रेम रस को। फिर प्याले लेते हैं शाम आज। एक रस हो ये शख्स हो, क्या मतलब? क्योंकि आज आत्म के अंदर इश्क नहीं, उसके अंदर इश्क भर। क्योंकि परम धाम से हम आए हैं,
लाडले सुंदर साची, उस नजर में जो इश्क था वो राजी ने खींच लिया और सत्ता वाली नजर को या जीवों से जोड़ दिया। इसलिए लिखी हुई है चौपाई खिलवत प्रकरण 10 में, मेहर पूरी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर, सत्ता वाली नजर से खेल दिखाया, क्योंकि एक कंकरी अरश की उड़ावे चौदह तबक। अंत में क्या कह रहे हैं, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, क्या कह रहे हैं, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे। महामती कहे ब्रह्म सृष्ट को, सखी जीवन हमारा है। हमारी जिंदगी आज इस तरह से बीतनी चाहिए जो हमें धाम के धनी सुंदर साजी से कापन दे। जी भाव को आज दिल में नहीं लेना, आत्म को भी आप भूल जाइए, आत्म को भी नहीं लेना। हमारे असली तन राज्य के साथ कैसे लीलाएं करते हैं, अरस परस कैसे होते हैं, स्वलीला अद्वैत क्या है, वही चर्चा है। इसलिए किसी की भी सुरता जब तक चर्चा चलती रहे वापस यहाँ नहीं आनी चाहिए। 5-10 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं, राजी जाने घड़ी मत देखिए। अखंड सुख हमारे धाम के जो इस झूठी जिमी पे आके हमें बिसर, इसलिए आज पर आत्म हमारी रूह, हम सखियां, लाडली लाड से पली, इश्क से पली सखियां राज्य महाराज के साथ कैसे रहती हैं परम धाम में, उनको आज विचार करना है। यही अभी है, 3 लीला तो नींद की हो गई, जो कल भी बता दिया था, ब्रिज की, रास की और सतपुर देवचंद जी के नींद की लीला हो गई। उसमें तो हमारी जागृति नहीं हुई, इसलिए अब जागना है। और किसको याद करना है चौथी लीला को, घर की लीला को, जो हमारे असली तन हमारे धाम दुलार के साथ लीला। चलिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबकी सुरता तीसरी को, नीले पीले मंदिर में हमारे धाम के दूल्हा पौड़े, कुछ सखियां उनके मुखारविंद को निहार रही है कि मेरे बालाजी पौड़े हुए कितने सुंदर लगते हैं, पौड़े हुए, नींद नहीं पौड़े हुए। कुछ सखियां नीलो पीले मंदिर के बाहर नृत्य कर रही हैं, कुछ सखियां गीत गा रही, अलग अलग जुट में, हर एक में राजी, क्योंकि वह है ही राजी, एक ही लीला, स्वलीला अद्वैत की बात चल। कुछ सखियां फूल बाग की तरफ चली गई हैं कि आज हम अपने वाला जी को लेके और उनको फूलों का श्रृंगार अपने हाथों से। सखियों के दिल में भाव आ रहा है, क्योंकि रिझाना है राज्य को, राज्य हमें रिझा रहे हैं असली तनों को, और असली तन धामधनी को रिझा रहे हैं। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना की माशूक, इसलिए द्वय बना तो है नहीं। अब राज्य का श्रृंगार करना, क्योंकि समय हो रहा है बनों में जाने का, इसलिए आज मैं अपने हाथों से राज्य को तैयार करूंगी।
मेरी असली तन अपने धाम दूल्हा को तैयार करने पे लग गई। हरे रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, और आज बड़े प्यार से मैं मुकुट उनको पहना, और दूसरी सखी आके उसके रंगों को निहार रही है कि मेरे धाम दूल्हा के शीश कमल पर ये मुकुट कितना लुभावना लग रहा है। और अब मैंने अपने धाम धनी के गले से, कंठ से हार उतार दिए हैं जो पहने हुए थे, क्योंकि आज मैंने बड़े प्यार से धाम धनी को फूलों के हार पहने और अपने हाथों से ही उनको फूलों की बालियां पहनाई। चरणों में भी आभूषण मैं आज फूलों से ही पहना रही हूं। और इसी तरह से मैं अपनी सुभान श्यामा महारानी को भी तैयार अपने हाथों से ही कर रही हूं, फूलों से ही कर रही हूं। आज धाम धनी के भी दिल में आ गया, मैं अपने हाथों से ही अपने असली तनों को तैयार करूं। इसीलिए आज धाम धनी भी सब सखियों को फूलों से ही तैयार कर। अब सब सखियों के दिल में आया, आज हम सफेद घोड़ों के ऊपर चलेंगे। धनी तो दिल की बात समझ गए, सबकी एक दिली। चांदनी चौक में नीचे घोड़े खड़े हैं। हम सब सखियां, मैंने बालाजी का हाथ पकड़ लिया और सब सखियां कहां पर आ गई? नीचे चांदनी चौक पर आ, क्योंकि आज असवारी करनी, परों वाले घोड़े हैं उनके ऊपर सवारी। वन की नहरें जहां 60,000 भूम ऊंची गई हैं, वहां से सब पशु पक्षी और जहां जहां भी पूरे परम धाम के अनंत प्रजातियों के पशु पक्षी आ जाते हैं। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब, असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब, जो जहां बसत है सो आए मिलत है तब, असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब, घोड़े पर राखत है, घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त कमी करे ना कूदते, कमी करे ना कूदते, सुख सवारी के अतंत, असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जा। आज आसमान जो चेतन है उसने देखा, उसकी भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। अब वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे? उसने ऊपर से फूलों की बारिश करनी शुरू की। आसमान, हम सब सखियां
अपने अपने घोड़े पर बैठ गई, पर लगे हुए और घोड़े उड़ने लगे। बड़े ध्यान से उड़ते उड़ते आकाश के अंदर रंगोली बनती जा रही है। पीले रंग की रंगोली बनी, उसका रंग घोड़ों पे, धाम धनी पे आया और सब रूहों पर वही रंग आ गया। रंगोली ने रंग बदला, दूसरा लाल हो गया, तो वही रंग सब घोड़ों पर, अश्वों पर आ गया और धाम धनी का रंग भी उसी तरह से लाल और वस्त्र भी लाल हो गया और हम रूहों की भी वही स्थिति हो। फिर जो है दोबारा रंगोली ने रंग बदला, आसमानी रंग हो गया और इश्क की बौछार हो गई। अब अश्वों को भी, घोड़ों को भी कोई जल्दी नहीं है, वो जानते हैं आज धाम धुला और प्यारी लाडली सखियां पूरी मस्ती में हैं। बहुत धीरे धीरे मस्ती में हिन हिनाते हुए अपनी भाषा में पियो पियो धनी धनी, जितने पशु पक्षी आए थे सब बैंड ढोलक हारमोनियम 36 तरह के वाद्ययंत्र बजते चले जा। धाम धुला की असवारी चल रही है, आनंद ही आनंद, और आसमान से लगातार फूलों की बारिश होती चली जाए। और अब धीरे धीरे ऊपर से, आसमान से धीमी धीमी गति से परों वाले वो घोड़े वन रौस पर उतर जाते, जहां पर खूब खुशहालियां हम सब का इंतजार कर रही हैं और बड़े प्यार से यहाँ से हमें पाल पर ले जाती है, स्वागत कर रही हैं, फूलों के गुलदस्ते लेकर खड़ी हैं, सब खूब खुशहालियां, और सब वाला जी को और रूहों को क्षमा को दे रहे। आज अब जब यहाँ पर आए पाल पर, धाम धड़ी मेरे धाम धुला दौड़ लगानी शुरू की। अब मैंने भी दौड़ लगानी शुरू की, तो धामधनी एकदम झटका देकर रुक गए और इश्क का रंग मेरी गाल पे लगा दिया, इश्क का रंग। और मैंने क्या देखा, धनी ने जब वो इश्क का रंग मेरी गाल पे लगाया और वही रंग उसी स्थिति में उलट बालाजी की गाल पर लग गया, और मैंने जैसे इश्क का रंग अपने धाम धुला की गाल पे लगाया, वो रंग मेरी भी गाल पर आ गया। परस परस लीला चल, इससे इतना आनंद और उमंग बढ़ गया, हमारे पैर थिरथिरा, अनंत तरह के वाद्ययंत्र बजने लगे और यहाँ नृत्य कर करके हम बालाजी को रिझाने। बहुत आनंद का समय चल रहा है, माहौल बन गया, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, पूरा इतना लुभावना, सब तरफ वनों में और सब तरफ खुशियां ही खुशियां। अब बालाजी के साथ यहाँ से जल रौस पर हम आ जाते हैं।
और जमुना जी जो बल खाते अनंत रंगों के सागरों को लिए हुए चल रही, सब हम सखियां बालाजी के साथ जमुना जी में यहां से कूद जाती है। जैसे कूदी मेरे दिल में आया, मैंने एक दिली का सागर सब रूहों पर, बालाजी पर और श्यामा जी पे उठे, और वो है पीला। सब जल पीला, बालाजी के वस्त्र पीले, श्यामा महारानी के वस्त्र पीले, रूहों के सब के वस्त्र पीले, और पीला ही रंग जमुना जी का। एक दिल बालाजी ने अब जैसे नूर सागर उड़ेला तो जल का रंग सफेद, हम सब रूहों के वस्त्र सफेद, या वाला सफेद नूरी, सब सफेद। अब रूहों ने सब ने मिलके इश्क का सागर उड़ेल दिया सब पे, तो वो सब हो गया आसमानी ही आसमानी, क्योंकि नीचे से 16 नीलवी के थम चल रहे हैं, उनकी आवाज इतनी पूरी जमुना जी जैसे इश्क का सागर, घृत सागर ही उमड़ आया। सब आसमानी, जल आसमानी, वस्त्र आसमानी, आभूषण आसमानी, सब इश्क के अंदर ही ओतप्रोत। श्यामा महारानी ने अब जमुना जी उड़ेली तो 10 रंग हरे के ऊपर छा गए। बालाजी के दिल में पूरा आनंद और लाड उमड़ रहा है। उन्होंने पूरे ही सर्वरस सागर की बौछार, अनगिनत रंग, अनगिनत रंगों से सबका सिंगार जमुना जी में हो गया, और सब झीलना कर रहे हैं, उसी में ही ये सब कुछ चल रहा है। अब सखियों के दिल में आंख मिचोली खेलने की इच्छा हुई, और वहीं जमुना जी के नीचे ही आंख मिचोली की रामत शुरू हो गई, और नीचे सारे सिंहासन लगे हुए हैं। बालाजी के गले में आंख मिचोली की रामत के बाद हम बैठ गए। धामधनी ने देखा सखियों को ये लीला बहुत अच्छी लग रही है, इस लीला को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया। कुछ सखियां केल पुल पर चढ़ गईं। क्यों? क्योंकि केल पुल और बटके पुल से जो हिंडोले लगे हैं, वो पुकार पुकार के रूहों को बुलाने। कुछ सखियां केल पुल पर हिंडोलों में झूला लेने लगी, और कुछ सखियां बट के पुल पर जो हिंडोले आए 5 भूमों में, उनमें आनंद लेने लगी। बालाजी पाट घाट जाकर आराम से बड़े आनंदित होके सखियों के इस दृश्य को देख रहे हैं। और फिर सब सखियां अब केल पुल से सखी ने जैसे छलांग लगाई, रंग फिर वही पीला हो गया, एक दिली का सागर हो गया। उधर से दूसरी सखियों ने बट के पुल से छलांगे लगाई तो आसमानी हो गया, इश्क का सागर हो गया। यही राज्य चाहते थे, पूरा आनंद भरी रामते यहाँ चलती रही।
सब सखियों को लेकर छोटक देवरियों में श्रृंगार कर लिया। आज बालाजी अपने हाथों से अनंत रंगों का श्रृंगार कराते सब रूहों को। एक दिली वही भाव सब सखियों के दिल में आते और उसी भाव से ही बालाजी का सारा श्रृंगार। अब सब सखियां देख रही हैं, अरे जमुना जी के ऊपर खूब खुशहालियां मेवे लेके खड़ी हैं और उधर से वन केल और वन के अनारों की और अंगूरों की बेलें लटक रही हैं। हम सखियों ने फौरन वो फल तोड़े और बालाजी को और गाया और मेवे जो लेके खूब खुशहालियां आई थी बालाजी को और बालाजी बड़े प्यार से हमें और फिर आज हम किश्तियां खड़ी हैं, नौका विहार करने का दिल आ गया तो धामधनी हर एक सखी के साथ अलग अलग नौकाओं में बैठे। और वो नौकाएं भी क्या हैं, किश्तियां भी क्या हैं, गुलाब के फूलों से सजी हुई किश्तियां वहां खड़ी हैं। एक एक फूल की एक एक पंखड़ी के अंदर हजारों लाइटें, एक एक फूल की एक एक पंखड़ी में हजारों लाइटें पूरी बिजलियों की तरह ऊपर तक रोशनी जा रही। इतनी प्यारी किश्तियां बालाजी के सामने हम दुल्हन बनकर हर सखी बैठ गई आनंद लेने के लिए कि आज उत्तर दिशा में चल। और सब किश्तियां दौड़ लगाने लगी, आज कौन सी कश्ती आगे। मैंने बालाजी को कहा, धामधनी आज हमारी किश्ती पीछे नहीं रहनी चाहिए। प्रेम की प्रतिकाष्ठा, ठीक है, आगे सबसे किश्ती हमारी और बाकी सब रूहें अलग अलग किश्तियों में साथ साथ सब चल। पुखराज पहाड़ की शोभा को देखते हुए बालाजी ने समझाया, ये देखो 4 धराओं का जल, ये 16 धराओं का जल को देखो और उसके बाद कैसे मूल कुंड से ये जमुना जी प्रकट हो रही है 5 पेड़ के मध्य में से और फिर ये आगे कैसे बढ़ती चली जा रही। इशारे से हमें समझाते हुए नौका विहार करते हुए किश्तियों में हम बालाजी के साथ बड़ी मस्ती में चलते आ रहे। आकर के पाट घाट पे उतर गए। अब बालाजी यहां से जैसे चलने लगे, हम सब सखियां उनके पीछे पीछे बड़ी मस्ती में चल रही। अब यहां से 7 वनों में से जब चल रहे हैं, सुंदर सा जी बड़े ध्यान से, अब धामधनी जब चल रहे हैं तो एकदम इतने नूर से कुछ वन, जैसे बालाजी ने एक कदम आगे रखा, कुछ वन सफेद हो, आगे बढ़े कुछ पीले हो गए, आगे बढ़े कुछ वन लाल हो गए। अनंत तरह के वनों की आभा और अनंत तरह के फल और अनंत तरह के स्वादिष्ट सब व्यंजन, पूरा आनंद मस्ती लेते हुए चल रहे अपने धाम दुलार के साथ। झरने चल रहे हैं, फुहारे चल रहे हैं, पूरे प्रेम में मगन होकर चांदनी चौक में पहुंच गए।
लाल वृक्ष में हम रुए, कुछ रुए वहां पौड़ गई बालाजी के साथ, कुछ रुए पहली भूम, दूसरी भूम और चांदनी पर चली, 2 भूम, तीसरी चांद, पूरा आनंद लेने लगी, मीठे मीठे मधुर मधुर गीत गाकर बालाजी को रिझाने लगी। कुछ सखियां सीढ़ियों पर कालीन बिछा हुआ है, मस्ती में ही वहीं से ही दूर बैठ के बालाजी को निकाल। अब काफी देर यहाँ समय व्यतीत किया, फिर बालाजी के साथ धीरे धीरे हम 28 स्तंभ के चौक में आ, 28 स्तंभ अलग अलग रंगों में, अलग अलग रोशनी में पूरी झंकार चारों तरफ परमात्मा की चल रही। यहाँ प्रेम की मीठी मीठी बातें करते करते पता ही नहीं लग रहा कि भी अभी भोजन की लीला भी चल रही। तो आ गए रसोई की हवेली में, चबूतरे पर बालाजी को भोजन और गाने लगे, तो बेसुर मेरी तरफ देख के मुस्कुरा, लाल अधरों से लगा। मैंने भी फौरन अपना एक कौर थोड़ा और बालाजी के मुख में दिया, तो अधूर भी बहुत प्रसन्न, सब चेतन है, एक एक अंग चेतन। प्रेम की लीला चल रही है भोजन की, सुंदर साचे, पूरा आनंद और मस्ती चल। अब आ गए चौथी भूम निरंतर। बालाजी ने कहा, सखियों आज आप सब सिंहासन पर, आज नृत्य करके मैं तुम्हें रिझाऊंगा। श्याम रंग का जामा पहन लिया, नवरंग बाई श्याम रंग की साड़ी पहनती है, 5 पटे की चरनिया और पीले रंग की कंचकी। बालाजी ने श्याम रंग का जामा पहन लिया और पीले रंग की पिछोरी और 5 पटे की इजार, सब रूहों का श्रृंगार आज नवरंग भाई जी की तरफ। और बालाजी नवरंग बाई का भाव लेकर आज नृत्य करने लगे, अरस परस है, रिझाना है रूहों को, नृत्य की कलाएं सिखा। बालाजी के चरणों में झांझरी घुंघरी जवेरों की पुतलियां आवाज लगा रही हैं रूहों को, ए प्यारी रूहो आ जाओ, सब मिलके बालाजी के साथ नृत्य करो, आह्वान कर रहे हैं जवेरों की पुतली। और सब नृत्य कर, इतना आनंद बरस रहा है, वो पूरे परम धाम में इसकी गूंज हो गई। खूब खुशहालियां पुखराज पहाड़ में, बंगलों में इस नृत्य को देखकर आनंदित हो रही। और जितने पशु पक्षी हैं वन की नहरों में
8 सागरों में 14 करोड़ 40 भूम तक, उधर सर्वरस सागर की तरफ, और भी जहां जहां बसत हैं, सब आज इस नृत्य का दर्शन कर रहे हैं, अपने अपने स्थान पे बैठे पूरे आनंदित हो रहे हैं। और बालाजी के साथ आज उनके पग के साथ पग मिलाकर हम हुए पूरा नृत्य का आनंद ले। समय का तो पता ही नहीं चल रहा कितना समय इस लीला के अंदर मस्ती में पिया जी के साथ धनी रिझा रहे हमें और हम रिझा रहे। इतना समय बंध गया, सबके चेहरे पे मुस्कान। और धीरे धीरे फिर सब नृत्य के उन पगों पर चलते हुए आनंदित हुए। अब यहाँ से बालाजी सब रूहों को लेकर उनके उनके शयन कक्ष में प्रस्थान करते हैं। चौथे सबके शयन कक्ष में बहुत प्यारे नूर भरे हिंडोले लगे। बालाजी को मैं अपना हाथ पकड़ के अपने शयन कक्ष में ले आई और बालाजी के साथ पूरा आनंद लेते हुए अब मैंने बालाजी को बड़े प्यार से हिंडोले पर बैठाया और बालाजी ने भी मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ ही मुझे हिंडोले पे बैठा दिया। मैंने अपना सर धाम दुला के कंधे पर और हिंडोला धीरे धीरे मस्ती में इतनी प्यारे मधुर वाणी चलने लगी। पूरा आनंद इस समय बरस रहा, पूरा इश्क मेरे धाम दुला दे रहे, पूरा लाड अपना दे रहे, पूरा प्यार अपना दे रहे, पूरी मस्ती में डूब रहे मेरे धाम दुल्हा और मैं उनकी अर्धांगिनी। पूरा आनंद अपने धाम दुल्हा के साथ आज हिंडोले पर ले रही। अब मैंने अपने हाथों से धामधनी का श्रृंगार करते समय मुकुट उतार के पाग पहना और अब मैं बड़े प्यार से धामधनी की उस पाग को उतारते हुए उनके घुंघराले बाल, उनकी लठाएं जो कि इस तरह से पूरी कोई छोटी बड़न नहीं, उसको निहारने का सुख। हक देखे पुतली अपनी मेरे ने, मैं देखूं अपनी पुतली हक ने, दोनों जुगल जुगल बनी, दोनों ही एक होकर है। इस तरह से पूरा आनंद लेने के बाद धामधनी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे धामधनी, अब यहां से वापस जाने को दिल नहीं, धामधनी फायदा करो,
इसी तरह से ही जब तक खेल में रखोगे, इसी तरह से आनंद देते पूरे भाव लेकर। धामधनी ने आलिंगन किया मुझे और मैं धामधनी प्रणाम करते हुए वापस अपने इस खेल में आ गई। सुंदर साथ जी, ये लीलाएं जो अभी आपने सुनी, ये सारी स्व लीला अद्वैत की लीलाएं हैं, अरस परस हैं। हर रूह को रांची महाराज अलग अलग तरह से खेल में दिखा रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं। तभी उन्होंने ये कह दिया, मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। इसलिए सुबह और शाम सुंदर साथ जी हमारे लिए चितवन बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब चौपाई दोहराएंगे, समय पूरा होता है। बाकी जागने का प्रकरण अगले शनिवार को और इतवार को चलेगा। हाँ जी। इन चारों का या मैं भोग, इन चारों का या मैं भोग, अब जाग देखो सुख जागनी। होगा अब जाग देखो सुख जागनी। ए सुख ए सुख सुहागिन जोग, ए सुख सुहागिन जोग। तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की। इन चारों का या मैं भोग, इन इन चारों का या में भोग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की बोलो जय। श्री काम के धनी की धनी जय। की जय। बोलो